अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे, दैट इज़ लूप कंस्ट्रक्ट। लूप होती क्या है? लूप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करना, यानी किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना। अभी तक हमने इफ स्ट्रक्चर तक पढ़ा है, इफ स्टेटमेंट देखी, नेस्टेड इफ देखा एंड सो ऑन देखा। उसके अंदर हमें चीज़ों के लिए कंडीशंस दी जाती थी। कंडीशन यहाँ पे भी इंक्लूडेड होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि किसी भी काम को हमने रिपीट करना है, बार बार दोहराना है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज नोन एज लूप। यानी कि कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसे हम बार बार दोहराएंगे वो लूप कहलाएगी। The structure that repeats a statement is known as iterative, repetitive और looping construct. अगर आप पेपर में आपसे कहते हैं डिफाइन iterative structure, तब भी आप लूप की ही डेफिनेशन लिखेंगे। इटरेटिव का मतलब भी होता है दोहराना, रेपिटेटिव को आपको पता है कि किसी चीज़ को हमने रिपीट करना है बार बार, और ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहलाता है। दो पर्पस होते हैं इसको यूज़ करने के, यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करना है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह हम कह सकते हैं कि आपने कोई स्टेटमेंट 100 बार एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान, सपोज करें, आप सपोज करते हैं कि आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं पाकिस्तान 100 टाइम्स। अब इसी चीज़ को अगर आप जहन में लाएं तो आपको 100 टाइम्स इसे डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 टाइम्स प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। पर लूप से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लूप में जस्ट एक लाइन लिखेंगे, उस लाइन के थ्रू हम किसी भी चीज़ को मोर देन 1 टाइम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पर्पस ये है टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र में डिस्प्ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना, आप चाह रहे हैं 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, ये भी आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि इसमें इंक्रीमेंट लगता रहता है, यानी कि वैल्यू इसमें इंक्रीज होती रहती है। 3 तरह की लूप्स होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फोर लूप, जो आपने पढ़नी है। मज़ीद फर्दर भी हैं टाइप्स, लेकिन आपके जो आएंगी वो यही आएंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं व्हाइल लूप को, कि व्हाइल लूप है क्या। विद एग्जांपल्स इसे हम देखेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट लूप है सी लैंग्वेज की, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट लूप है। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी। ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये डेफिनेशन, ही करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे ये वहाँ यूज़फुल है व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज़ नॉट नोन इन एडवांस। यानी कि आपको एडवांस में पता ही नहीं है कि आपने कहाँ तक अपनी लूप को लेके जाना है। जैसे कि मैं कहूँ कि 100 तक लेके जाना है, ये दूसरी टर्म में भी यूज़ हो जाती है कि आपने 100 तक डिस्प्ले कराना है तो आप वाइल लूप यूज़ कर ले। ये नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक उसका बेनिफिट बताया है कि ये बेनिफिशियल वहाँ होती है जहाँ पे आपको एडवांस में नोन ना हो कि आपने कितनी दफ़ा किसी भी स्टेटमेंट को दोहराना है। सिंटेक्स की बात करते हैं, व्हाइल लूप का सिंटेक्स। व्हाइल लूप के सिंटेक्स के अंदर क्या है? सिंटेक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंटेक्सेस आपने अच्छे से याद करने हैं। इफ़ यू कैन फॉलो द सिंटेक्स यू कैन राइट द प्रोग्राम करेक्टली, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लेना सिंटेक्स हो तो आप प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सही तरीके से लिख सकते हैं। लूप का सिंटेक्स, व्हाइल लूप का देखिए, उसके सिंटेक्स के अंदर याद रखने वाली चीज़ें हैं। व्हाइल ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन डालेंगे जिस शर्त के तहत आपकी लूप चलती रहेगी। जैसे ही ये शर्त फॉल्स होगी, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, और स्टेटमेंट का मैंने आपको क्लास में भी कई दफ़ा बताया है कि स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन आता है। याद रखना है आपने, व्हाइल कंडीशन विद इन अ ब्रैकेट, और कंडीशन के बाद सेमी कॉलन नहीं है। फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद सेमी कॉलन लगाना कंपल्शन है, यानी कि ज़रूरी है।
फिर कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन में क्या हो सकता है? कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन के बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है क्या होता है। इसके अंदर रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कि हम देखते हैं कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। ठीक है। इट कंट्रोल्स द इटरेशन ऑफ द लूप। ऑब्वियसली कंडीशन की बेस पे ही आपकी लूप की इटरेशन चलेगी। The statement is executed only if the given condition is true. आपकी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी। ये जो स्टेटमेंट की बात करते हैं हम, ये वाली स्टेटमेंट, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपका क्या कहते हैं, गिवन कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है। If the condition is false, the statement is never executed. अगर आपकी condition false है तो statement कभी भी execute नहीं होगी। ठीक है। It means everything is based on your condition. If the condition is true, then statement is executed, and if the condition is false, then statement will not be executed or never be executed. ठीक है। फिर स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, टू और मोर स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन ब्रेसेस, इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। ये चीज़ हमें पता है कि जब स्टेटमेंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मोर देन वन हो जाती है, तो हम उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, एंड दीज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। आगे हम सिंटेक्स देखते हैं। जब मोर देन वन स्टेटमेंट होगा, इसे आप कंपाउंड स्टेटमेंट कह सकते हैं। वाइल कंडीशन विद इन अ ब्रैकेट, फिर आपकी कर्ली ब्रेसेस शुरू होती हैं जिसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ वाइल लूप। फिर उसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन, स्टेटमेंट एन। दैट्स इट। ठीक है। वर्किंग इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसी को देखें, इसका सिंटेक्स कल मैं आपसे पूछूंगी भी। इसके अलावा जितनी लूप्स हमारे पास है, लूप की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, सिंटेक्स लूप वाइल लूप का देखना है, और कंपाउंड स्टेटमेंट्स अगर हो तो उस सूरत में सिंटेक्स क्या है ये आपने करना है। ठीक हो गया? ओके जी।